हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में देखिए हम हमारा 9th नंबर हम कवर अप कर रहे हैं, 9th प्रॉब्लम। तो इसमें देखिए स्टेटमेंट में इन द फैक्ट्री द प्रोडक्ट पासिस थ्रू टू फेसेस है इसमें ए एंड बी। ठीक है, अ लॉस ऑफ 5% इज अलो इन प्रोसेस ए। जो लॉस हुआ है 5% का वो फर्स्ट प्रोसेस में हुआ है और सेकंड प्रोसेस में 2% का हुआ है। नथिंग बीइंग रिलीज्ड बाय डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज, कुछ भी इसमें से सेल नहीं हुआ बोला गया है। ठीक है, उसके बाद क्या लिख रखा है, ड्यूरिंग अप्रैल 2016 10,000 यूनिट्स ऑफ मटेरियल कॉस्ट 6 पर यूनिट वाज इंट्रोड्यूस इन प्रोसेस ए। प्रोसेस ए में, सिर्फ प्रोसेस बी नहीं बोल रखा, प्रोसेस ए में ये मटेरियल प्रोड्यूस हुआ है 10,000 यूनिट 6 पर यूनिट। तो मैंने यहाँ पे देखिए मटेरियल 10,000 के यूनिट्स, 10,000 को 6 से मल्टीप्लाई करके उसका 60,000 अमाउंट डाल दिया। ठीक है, उसके बाद हम रीड करते हैं प्रोसेस ए में मटेरियल यहाँ पे दे नहीं रखा। ठीक है, उसके बाद लेबर दे रखी है 10,000 की, तो हमने यहाँ पे लेबर डाल दीजिए 10,000 की। ठीक है, उसके बाद हमें ओवरहेड्स दे रखे हैं 6,000 के, तो ओवरहेड्स मैंने डाल दिए 6,000 के। ठीक है, उसके बाद देखिए नीचे क्या दे रखा है, द आउटपुट वाज 9300 यूनिट फ्रॉम प्रोसेस ए। जो आउटपुट लास्ट में जो यूनिट्स बचते हैं जो नेक्स्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र होने होते हैं वो प्रोसेस ए में बचे हैं 9300 के, और ये वाले हैं जो बाय प्रोसेस बी हैं। तो इसको अभी देख नहीं रहे, हम प्रोसेस ए अकाउंट बना रहे हैं। 9300 यूनिट्स हमारे लेफ्ट बचे, तो यहाँ पे मैंने जो प्रोसेस बी बाय प्रोसेस बी में जो ट्रांसफ़र होने हैं जो बचे हैं लास्ट में 9300 यूनिट्स हमारे ये आ गए। उसके बाद देखिए ऊपर हमें क्या बोला गया था, अ लॉस ऑफ 5% इज अलो इन प्रोसेस ए। हम प्रोसेस ए अकाउंट बना रहे हैं, इसमें 5% लॉस है। तो 10,000 के ऊपर अगर आप 5% लगाते हो तो आपका 500 लॉस ऑफ वेट निकल आया। ठीक है, इसके अलावा मुझे सम में कुछ नहीं दिख रहा। ये जो नीचे इन्फॉर्मेशन गिवन है ये P&L अकाउंट की है। देखो यहाँ पे बोल रखा है ना, प्रोसेस अकाउंट प्रिपेयर करो एंड अ स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट फ्रॉम अप्रैल 2016। तो हमें P&L अकाउंट अभी तो बनाना नहीं है, लास्ट में जाके बना है, उसकी इन्फॉर्मेशन है, इसको छोड़ दो। इसके अलावा ऊपर वाला हमने सारा कुछ ले लिया। अब हमारा यहाँ पे निकलना है, देखो यहाँ 10,000 यूनिट बने और यहाँ पे हमारे 9800 यूनिट्स बने। तो जो 200 यूनिट्स बच गए वो हमारा अब नॉर्मल लॉस है। अब इसके लिए हम जैसे सेम प्रोसेस करते हैं अब नॉर्मल लॉस का। देखो ये मैंने कर रखा है, यूनिट्स हैं हमारे पहले 10,000, उसमें से 500 गए हमारे लॉस के। ठीक है, उसके बाद हमारा नॉर्मल आउटपुट निकला है 9500, और उसके बाद हमारे फाइनल थे जो 9300 के, वो माइनस किए तो 200। ठीक है फ्रेंड्स, अगर तो आप मेरे साथ सम करते हो ना तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ रहे हैं सम्स, क्योंकि ये वाला मेथड पुराना ही है जो हमने पिछले सम्स में भी फॉलो किया था। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा ये मेथड। ठीक है, आगे देखते हैं इस तरफ। अब हमारी यहाँ पे अब नॉर्मल लॉस के एक यूनिट्स निकल आए। ठीक है, हमने यहाँ पे 200 यूनिट्स डाल दी। अब हमारे पास ये भी वैल्यू नहीं है, ये भी वैल्यू नहीं है, हम डायरेक्टली तो माइनस करके दो वैल्यूज तो नहीं निकाल सकते। इसका मतलब हमें अब नॉर्मल लॉस का फॉर्मूला लगा के उसकी कॉस्ट भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो अब नॉर्मल लॉस की कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल आउटपुट की कॉस्ट और जो हमारा नॉर्मल आउटपुट है मल्टीप्लाई अब नॉर्मल लॉस। अब देखो यहाँ पे हमारा नॉर्मल आउटपुट निकलता है एक, तो जैसे हमने हमारा नॉर्मल आउटपुट के यूनिट्स निकाले हैं वैसे हम नॉर्मल आउटपुट की अमाउंट नहीं निकाल सकते हैं। नॉर्मल आउटपुट के जो यूनिट्स अमाउंट है इसमें से जो इधर वाले जो भी यूनिट्स माइनस किए हैं उसका अमाउंट माइनस करना है। ये सारे इधर से हमने सिर्फ 500 लेस किया था। ठीक है, तो 500 की इधर कोई यूनिट्स ही नहीं है, तो हमारे मतलब कितने हुए, देखो मैंने तीनों ही लिख दिए, 60,000 प्लस 10,000 प्लस 6,000। अगर इधर कोई होता तो वो माइनस हो जाना था, 60,000 10,000 6,000। ठीक है, डिवाइड में आना था हमारे नॉर्मल आउटपुट। नॉर्मल आउटपुट कितने निकले 9500 के, वो आ गए। मल्टीप्लाई अब नॉर्मल लॉस 200 का मल्टीप्लाई 200, तो इसको सॉल्व करने पर मेरा 1600 आ रहा है अब नॉर्मल लॉस की कॉस्ट। तो 1600 मेरी ये आ गई अब नॉर्मल लॉस की कॉस्ट। अब प्लस माइनस करके मेरा प्रोसेस बी में जाने वाला अमाउंट भी निकल आएगा। प्रोसेस ए अकाउंट फिनिश। देन आते हैं हम हमारे प्रोसेस बी अकाउंट पे। प्रोसेस बी अकाउंट का क्या क्या गिवन है हमें, देखिए जैसे कि पहले यहाँ पे जो ये मटेरियल गिवन था ये तो प्रोसेस ए का था, नीचे गिवन है प्रोसेस बी का मटेरियल 6140 का। ठीक है, तो यहाँ पे मटेरियल डल गया मेरा 6140 का, और जो ये अमाउंट है ये हमने प्रोसेस ए में जो हमारा बी में जाने के लिए लिखा था वो प्रोसेस ए में आ गया यहाँ पे अमाउंट। ये दोनों अमाउंट्स आ गए, देन हमारा मटेरियल आ गया। देन उसके बाद हमें लेबर दे रखी है 6,000 की, लेबर हमने 6,000 की डाल दी। ओवरहेड्स दे रखे हैं 4600 के, देखिए। ठीक है, उसके बाद इसमें भी बोला गया था कि जो लास्ट में यूनिट्स बचे हैं वो 9200 यूनिट्स वर प्रोड्यूस बाय प्रोसेस बी विच वर ट्रांसफर टू दी वेयर हाउस, जो कि ट्रांसफर होने हैं वेयर हाउस। इस वजह से इसको हमने क्या लिखना है, जो 9200 यूनिट्स है इसको लिखना है बाय फिनिश गुड्स, क्योंकि इन्होंने बोला ट्रांसफर टू वेयर हाउस, और दो ही अकाउंट्स है, ऑब्वियस है फिनिश गुड्स ही होंगे हमारे, तीसरा अकाउंट तो है नहीं। ठीक है, तो बाय फिनिश गुड्स 9200 के हमारे ये वाले यूनिट्स हो गए। उसके बाद ऊपर हमें एक लॉस भी दे रखा है कि 2% लॉस इन प्रोसेस बी।
ठीक है। 2% लॉस है तो 9300 पे 2% लगा देना, 186 आपका लॉस भी आ गया। अब हमारे पास सारी चीज़ें आ गई, एक ये नहीं आया अभी तक और दो ये नहीं आए अभी तक, तो इनके फिर से अगेन वही फॉर्मूला, पहले आप यूनिट्स को प्लस माइनस कर लो, आपके ये निकल आएगा। ठीक है, वैसे अगर आप फॉर्मूला बेस पे करोगे ना तो आपको अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि पहले जो हमारी यूनिट्स हैं वो लिखो, उसमें से जो लॉस हुआ है उसको माइनस करके आपकी नॉर्मल आउटपुट निकलनी चाहिए, क्योंकि इसका आगे फॉर्मूले में यूज़ होता है। तो हमारी नॉर्मल आउटपुट निकल आई, देन जो फाइनल जो नेक्स्ट अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए यूनिट्स होते हैं उसको माइनस करो, तो आपका अब नॉर्मल गेन के यूनिट्स निकल आए। ठीक है, अब नॉर्मल गेन के यूनिट्स निकल आए, उसके बाद अब नॉर्मल गेन की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। ऑब्वियस है आपको, अब आपके पास यूनिट्स ये भी आ गए, यूनिट्स ये भी आ गए, ना अमाउंट इसका है ना इसका है, तो आपको फॉर्मूला तो लगाना पड़ेगा। तो ये देखिए नॉर्मल आउटपुट की कॉस्ट, ये नॉर्मल आउटपुट है मतलब यूनिट्स हैं उसके, इसकी कॉस्ट देन नॉर्मल आउटपुट मल्टीप्लाई नॉर्मल लॉस। अगेन वही फॉर्मूला रिपीट हो रहा है, बार बार समझा के मैं भी थक जाऊंगी। अब तो सब सम्स में सेम फॉर्मूला है, अगर आपको एक भी सम का वे समझ आ रहा है तो आपको सारे सम समझ आएंगे इजीली। ठीक है, 7440 जो भी वैल्यूज थी देखिए 7440 6140 वही ऐड करके, ठीक है, अगर इधर कोई माइनस वाली वैल्यू होती तो कर देते, बट नहीं थी तो सारी ऐड वाली वैल्यूज ही आ गई। डिवाइड बाय नॉर्मल आउटपुट आए थे 9114 और मल्टीप्लाई अब नॉर्मल लॉस आया था 86 करके आ गया 860 आपका अब नॉर्मल लॉस। तो 860 हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब नॉर्मल गेन किया हमने, उसके बाद हमारे ये प्लस माइनस करके 92,000 भी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपको इसके बाद बनाना है P&L अकाउंट। यहाँ पे थोड़ा सा P&L अकाउंट को समझने वाली चीज़ है, अगर आप अच्छे से समझोगे। ठीक है, P&L अकाउंट में देखो पहले तो आपको जो ये कॉस्ट आपको इधर बोला हुआ है, देखो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। ठीक है, P&L अकाउंट आपको बनानी है। ठीक है, उसके बाद देखो आपको यहाँ पे क्या बोल रखा था, जो आपके ये फिनिश गुड्स आए पहले तो आप इसको P&L अकाउंट में लेके जाओगे 9200 के और 9,20,000 के, ये आ गए आपके। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, टोटल यूनिट्स देख लेना कितने आए हैं, फिनिश स्टॉक बोल रखा है 9200। ठीक है, 8,000 यूनिट ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट वाज सोल्ड एट द रेट 15 पर यूनिट। इसमें से 8,000 यूनिट्स सेल हुए हैं 0.15 पैसे पर यूनिट पे, 0.15 पैसे पर यूनिट पे, 15 पर यूनिट पे। ठीक है, तो 8,000 मल्टीप्लाई 15 करके मैंने 1,20,000 डाल दिए। ठीक है, 9200 यूनिट्स में से 8,000 हो गए सेल, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा भाई, बाय क्लोजिंग स्टॉक 9200 माइनस 8,000 1200। ठीक है, अब आपको एक यहाँ पे तो इन 8,000 यूनिट्स को सेल करने का स्पेसिफिक अमाउंट बता रखा था कि इतने रुपीज़ पर यूनिट है, इनके लिए हमारे पास कोई यूनिट नहीं है, तो हम जो हमारी कॉस्ट के यूनिट है वो देखो हमने 9200 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया होगा कि हमारा 92,000 आया, ऑब्वियस है 10 के साथ किया होगा, या आप इसको डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो अगर कोई अलग सी वैल्यू हो, 92,000 डिवाइडेड बाई 9200, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्लोजिंग स्टॉक से मल्टीप्लिकेशन होगी। 1200 मल्टीप्लाई 10 12,000 आ गया। अब आपको करनी है इसकी प्लस माइनस, जो भी आए, नहीं एक वैल्यू और गिवन है सॉरी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस वर 2 पर यूनिट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो हुए हैं, सेलिंग करने पे एक्सपेंसेस हुए हैं वो 2 रुपीज़ पर यूनिट है। अब देखो चीज़ खुद में क्या बता रही है कि वो सेल से रिलेटेड है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, तो ऑब्वियस है हम सेल के यूनिट्स को देखेंगे। ठीक है, जो भी सेलिंग के एक्सपेंसेस हुए हैं वो ₹2 पर यूनिट हुए हैं। 8,000 टोटल यूनिट्स थे, एक यूनिट पे 2 रुपये खर्चा हुआ है, तो 8,000 मल्टीप्लाई 2 16,000 हमारे आगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कोड, एंड प्लस माइनस करके आपका 24,000 निकल आया प्रॉफिट। ठीक है, 24,000 आपका प्रॉफिट निकला है, ये देखिए आंसर में बता भी रखा है। ठीक है, ये निकला है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक एडजस्टमेंट्स करनी है। देखो स्टेटमेंट ऑफ मैंने आपको बना के रखा है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ये सिंपल सी है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, जो आपने अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया 24,000 वो आ गया। ठीक है, प्रोसेस ए में आई थिंक आपका अब नॉर्मल लॉस आया है 1,600 का, और प्रोसेस बी में आपका आया है गेन 860 का। देखिए यहाँ पे अब नॉर्मल लॉस आया है 1,600 का और अब नॉर्मल गेन आया 860 का। लॉस को माइनस कर दो, गेन को ऐड कर दो, आपका लास्ट प्रॉफिट भी निकला। कुछ करने वाला नहीं था इसमें, तो सिर्फ ये अकाउंट समझने वाला था, क्योंकि इसमें बहुत मिस्टेक्स हो रही थी, तो ये चीज़ समझनी थी आपको। P&L अकाउंट पहले आपको ऐसे प्रिपेयर करना है, 24,000 आ जाएगा, देन आपको इसकी एंट्रीज की स्टेटमेंट ऐसे करनी है। ठीक है, आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ आया। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।